में आज स्टार्ट करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल हो, तो ऑल वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्कल। जैसे मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो क्वाड्रिलेटरल का सभी वर्टेक्स अगर सर्कल पे लाई करे तो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका देखते हैं, थ्योरम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। फर्स्ट थ्योरम है कि द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। दैट मीन्स आपको इसमें जैसे ए है, अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल, ये दोनों का सम 180 डिग्री या ये दोनों का सम 180 डिग्री अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं और इसका आप नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो फिर उसके बाद क्या प्रूव करना है अपने को, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज आल्सो 180 डिग्री, ये प्रूव करना। तो सबसे पहले इसमें कर देते हैं कंस्ट्रक्शन, वर्टेक्स को मिला देते हैं डायगोनल से। तो ए को सी से मिला दिया और बी को डी से मिला दिया। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। अब करते हैं प्रूफ। तो ए बी, तो क्वाड्रिलेटरल का जो साइड है ए बी, मान लेते हैं ए बी एज ए कॉर्ड मान लेते हैं। ए बी को क्या मान लेते हैं, कॉर्ड मान लेते हैं। ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी, ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। किस प्रॉपर्टी से होगा, सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट ऑफ एंगल ना। प्रीवियस क्लासेस में अपन ने डिस्कस किया था सेम सेगमेंट ऑफ एंगल। सेम सेगमेंट ऑफ एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब इसमें अब क्या किसको मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि साइड साइड बीसी को मान लेते हैं एज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल का कॉर्ड ऑफ बीसी को मान लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका एंगल बी ए सी इज इक्वल टू बी डी सी। दिस इज आल्सो एंगल ऑफ सेम सेगमेंट ऑफ एंगल। दिस इज सेकंड। अब ये काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो ए सी बी प्लस बी ए सी इज इक्वल टू ए डी बी प्लस बी डी सी। अब देखो ए सी बी और क्या है यहाँ, बी ए सी बी, दिस एंगल ए सी बी प्लस बी ए सी, दिस एंगल।
एंगल ए सी बी प्लस डी ए सी, और इधर क्या है, ए डी बी, दिस एंगल ए डी बी प्लस डी बी सी, मतलब ये एंगल, ये पूरा एंगल लिख देते हैं इसकी जगह पे। एंगल एंगल ए डी सी कंप्लीट एंगल। अब इधर जो है वो है ए सी बी और बी ए सी, इस एंगल, तो ये एंगल ए बी सी दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। ए सी बी बी ए सी प्लस ए बी सी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड ऐड कर देते हैं। दिस इज ए बी सी, ए डी सी और ए बी सी, और ये जो इधर का जो एंगल है, ये ट्रायंगल का तीनों एंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। ये पूरा का पूरा एंगल जो है इस साइड का क्या हो जाएगा, 180। हेंस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इज 180। तो चाहो या तो इसको ऐसे लिखो या इस तरह से, एंगल डी प्लस एंगल बी इज 180। हो गया, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स के का एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। और एक क्वेश्चन में करते समय भी यूज होंगे, और भी देखते हैं थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है आपका, इफ द सम ऑफ द एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल ड्रा कर लिया, तो जीवन में क्या हो जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल ABCD ABCD, जिसमें अब इसमें क्वाड्रिलेटरल्स भी बना लेते हैं। ए ए बी सी डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री। तो अपने को क्या प्रूफ करना है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो करते हैं प्रूफ इसको। तो अब इसके काम करते हैं, ये डायग्राम जो बना हुआ है तो ऑलरेडी साइक्लिक ही दिख रहा है, तो अपन एक काम करते हैं कि साइक्लिक नहीं बनाते, देन फिर उसको साइक्लिक प्रूफ कर देंगे। तो साइक्लिक नहीं बनाते मतलब तीन वर्टेक्स को तो आप रखे साइकिल पे ही, और फोर्थ वर्टेक्स को चेंज कर देते हैं। एक दो तीन तीन वर्टेक्स रखते हैं और फोर्थ वर्टेक्स को चेंज कर देते हैं बेसिकली। देखते, फोर्थ वर्टेक्स यहाँ बना देते हैं, ठीक है, और इसको मिला देते हैं डी डैश, दिस इज डी डैश। तो अगर पॉसिबल हो तो ABCD इज नॉट ए साइक्लिक, तो मैंने क्या बना दिया, ABCD साइक्लिक नहीं बनाया। अब एक सर्कल पास को करेंगे नॉन दिस पॉइंट, तो डी डैश सी ज्वाइन किया, तो इसमें ABCD डैश इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अपने को लाना क्या है, ABCD को लाना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ABC डैश साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ABC प्लस AD डैश सी, ABC ए एंगल और AD डैश है, इस एंगल का सम क्या हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक है तो 180 हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, B प्लस
बी दे रखा है आपका 180 डिग्री। तो इधर भी आपका ये 180 डिग्री दे रखा है, इसको मान लेते हैं दिस इज फर्स्ट, और एक गिवन है ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो ए बी को और क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, और बी को क्या लिख सकते हैं, ए डी सी 180 डिग्री, दैट इज। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। एंगल ए बी सी प्लस ए बी डैश सी, एक सेकंड, नहीं दोनों को अब क्या करना है, देखो फर्स्ट इक्वेशन से इक्वल टू क्या 180, सेकंड भी इक्वल टू 180, तो राइट साइड दोनों 180 है, इक्वल है, तो लेफ्ट भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट, एंगल ए डी डैश सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो एंगल ए बी डैश सी जो है, ए बी डैश सी, ये एंगल जो है इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल सी डी डी डैश इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर हो जाएगा। अब दोनों एंगल आपस में है, तो मतलब डी डैश एंड डी कोइंसाइड हो गया। अब डी डैश और डी कोइंसाइड हो गया, दैट मीन्स आप लिख सकते हो कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक quadrilateral in figure PQRS is a cyclic quadrilateral. Find the measure of each of its angles. करें सॉल्व क्वेश्चन। आया आंसर किसी का? तो कर रही हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, थ्योरम उसी थ्योरम पे बेस्ड है। ये दोनों एंगल 115 आएगा सर। हाँ, x प्लस 3x हो जाएगा 180, दिस इज 4x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 4, तो दिस इज 45 डिग्री। और y के लिए निकालेंगे तो y प्लस 5y इक्वल टू 180, 6y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 180/6, दिस इज 30 डिग्री। और क्या करें, फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ द इट्स एंगल, ठीक है। तो एंगल Q हो गया आपका y के बराबर, माने 30 डिग्री। एंगल R हो गया आपका x के इक्वल, मतलब 45 डिग्री। और एंगल S हो गया क्या, 5y, तो 5 इंटू 30, दिस इज 150 डिग्री। और एंगल P मतलब 3x, 3 इंटू x क्या है, 45, दैट इज 135। शेष आपके सभी एंगल आपके फाइंड आउट हो गए। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन फिगर एंगल डी डी बी सी, डी बी सी, ये आपका डी है और दिस इज बी है, तो डीबीसी दे रखा है आपका, दिस इज 70 डिग्री।
और बी ए सी ये एंगल दे रखा है आपका 30 डिग्री। तो फाइंड बी सी डी फाइंड आउट करना, फर्दर ए बी इक्वल टू बी सी, देन फाइंड एंगल ई सी डी। करें सॉल्व। सर क्या है आंसर? सर 50 डिग्री। और सी डी, तो इसमें क्या करना है, सी डी को अगर कॉर्ड कंसीडर करते हैं, सी डी को अगर कॉर्ड कंसीडर करते हैं, तो एंगल सी बी डी और एंगल सी ए डी, एंगल ऑफ क्या होगा, सेम सेगमेंट, दैट मीन्स एंगल सी बी डी इज इक्वल टू द सी ए डी, सेम सेगमेंट ऑफ एंगल, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। और सी बी डी, तो इधर से क्या हो जाएगा 70 डिग्री, दिस इज सी ए डी इक्वल टू 70 डिग्री हो गया आपका, सी बी डी दे रखा है, ठीक है। तो सी ए डी, दिस सी ए डी आ गया, सी ए डी एंगल आ गया। तो एंगल निकाल लो आप इसमें, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी, दैट इज 30 प्लस 70, मतलब बी ए डी हो गया आपका 100 डिग्री। तो बी ए डी 100 डिग्री हो गया, तो बी सी डी निकालना होगा। तो अपोजिट एंगल सेम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो बी ए डी 100 है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब चूंकि क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक सेल है, साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल बी ए डी प्लस बी सी डी में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो बी ए डी तो आप निकाल चुके हैं 100, इससे निकल जाएगा बी सी डी। तो एंगल बी सी डी हो गया 180 माइनस 100, 80 डिग्री। तो फर्स्ट आंसर तो ये हो गया, क्योंकि बी सी डी निकालना था आपने। अब सेकंड कह रहा है कि ए बी और बी सी इक्वल है। क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब ये दोनों एंगल आपका इक्वल है, तो ए 30, ये दोनों साइड आपका इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी है। ये दो साइड अगर इक्वल है, और इसको अगर मैं ट्रायंगल मान लूं, तो दो साइड इक्वल है, इसका अपोजिट एंगल भी आपका इक्वल हो जाएगा। दिस इज 30 डिग्री। तो इससे क्या निकला, ए सी बी निकल गया, ए एंगल भी आपका हो गया 30 डिग्री। और निकालना क्या है, ई सी डी, ए एंगल निकालना है। तो एंगल ई सी डी इज इक्वल टू पूरा एंगल बी सी डी माइनस एंगल ए सी बी। तो बी सी डी ये क्या आपका 80 माइनस 30, ये हो गया 50 डिग्री। फिर सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर सी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑन द सेमी सर्कल डिस्क्राइब ऑन दिए एज ए डायमीटर, मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल का हाफ सर्कल गिवन
M angle of DAD, BAD is 70 डिग्री, मतलब ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री। एंड MDBC, DBC ये एंगल है 30 डिग्री। तो आपको निकालना है एंगल ABD और एंगल BDC। बना? क्या कह रहा है? सर आंसर सर BDC 40 डिग्री और सर ABD 20 डिग्री। हाँ ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि ABCD क्या है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल BCD प्लस एंगल BAD, दिस इज BCD और BAD, ये एंगल का सम हो गया आपका 180 डिग्री। तो BCD तो कर दिया हुआ नहीं है, BAD दे रखा है आपका 70 डिग्री। तो एंगल BCD हो गया 180 माइनस 70, दिस इज 110 डिग्री। अब लेते हैं ट्रेंगल BCD, ट्रेंगल BCD, इस वाली ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि दो एंगल तो आपको फाइंड आउट हो गया, तो तीसरा एंगल निकल जाएगा। तीनों एंगल का सम आप 180 कर दें। CBD प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BDC इज 180 डिग्री। तो CBD तो 30 दे रखा है, BCD अभी निकाल लिया 110, इससे क्या निकल जाएगा? BDC निकल जाएगा, दिस इज 180। तो BDC हो गया 180 माइनस 140, दिस इज 40 डिग्री। एक तो BDC आ गया यहाँ से 40 डिग्री। अब क्या है इसमें कि एंगल ADB, दिस एंगल ADB इज द एंगल ऑफ सेमी सर्कल का एंगल दिया हुआ है। तो एंगल ADB, एंगल ADB, दिस इज 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ABD, ABD ए वाली बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल का ABD। तो ट्रायंगल ABD में A 70 हो गया और एंगल ADB ये आपका 90 हो गया, ये एंगल निकल जाएगा। तीनों एंगल का सम 180। एंगल ABD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल BAD इज 180 डिग्री। दोनों वैल्यू रखते हैं 70 और 90, इससे क्या निकल जाएगा? एंगल ABD निकल जाएगा, दिस इज 90 प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABD आ गया 180 माइनस 160, दिस इज 20 डिग्री। तो ABD 20 डिग्री और एंगल BDC आपका 40 डिग्री आ गया। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। AC and BD are chords of a circle which bisect each other. Prove that। फर्स्ट क्वेश्चन है AC and BD are diameter, और सेकंड क्वेश्चन है ABCD is a rectangle।
तो क्या कह रहा है, AC एंड BD आर द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल का कॉर्ड है, विच बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब सेंटर से पास कर रहा है। तो आपको AC और BD क्या प्रूव करना है कि ए डायमीटर। तो करते हैं सॉल्व। AC एंड BD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर। अब बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया आपका कि AC एंड BD आर diagonal, diagonal of पैरेललोग्राम ABCD का डायगोनल हो गया। अब चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि अगर ABCD पैरेललोग्राम हो तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। बट ABCD is also a cyclic quadrilateral। ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसमें है। दैट मीन्स एंगल A प्लस C अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180, एंड एंगल B प्लस एंगल D इज आल्सो 180, और A प्लस C इक्वल है, तो 2 आइस ऑफ एंगल A 180, मतलब एंगल A इज 90 डिग्री, और एंगल A किसके इक्वल है, C के। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, दिस इज 90 डिग्री एज इट इज। एंगल B और D इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल B इज 180, एंगल B इज 90 डिग्री, और B किसके इक्वल है, D का। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज 90 डिग्री। तो सभी एंगल्स क्या हो गए आपके, एंगल A इज एंगल B इज एंगल C इज एंगल D, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया, दैट मीन्स ABCD इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। एंड डायगोनल, जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है आपका AC एंड BD आर डायमीटर ऑफ सर्कल, इस सर्कल का डायमीटर भी हो गया दोनों प्रूफ। तो ये आपके सर्कल का ये लास्ट टॉपिक था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपके साइक्लिक सर्कल चैप्टर हो गए कंप्लीट।